नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। फिलहाल अभी वे कर्क राशि में विराजमान हैं। 17 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि से निकलकर अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। जब ये अपनी राशि में होता है तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है। कहा जाता है कि राजा वो अपने घर में लौटकर आ रहे हैं। सिंह राशि में यह गोचर सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विशेषकर लाभ होगा, वही थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सिंह राशि में सूर्य का गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा? करियर, यह समय आपके काम बहुत अच्छा साबित होगा और कार्य क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहेंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। रिश्ते नातों के लिहाज से अच्छा है। स्वास्थ्य के दौरान सेहत पर ध्यान रखें। अब चलते हैं मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य सिंह राशि में गोचर मेष राशि वाले को मिला जुला परिणाम लेकर आया है। सूर्य का सिंह राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। यह गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है। शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों का कारक होता है। करियर में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे उन छात्रों का इस समय सफलता मिलने का प्रबल संभावना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपने अधिकारियों के साथ संबंधों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि टकराव की आशंका हो सकता है। शिक्षा के लिए अच्छा समय है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। प्रेम संबंध और संतान से मतभेद हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। बच्चों की पढ़ाई का स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य का यह गोचर नकारात्मक प्रभाव को भी कम करने का और सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करें। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में सूर्य का अर्घ्य दें। गुड़ और गेहूं का दान करें। रविवार के गुड़ और गेहूं का दान करना शुभ माना जाता है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। नियमित रूप से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य सिंह राशि में गोचर वृषभ राशि वाले पर मिला जुला परिणाम लेकर आया है, जिससे कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य का यह गोचर आपके चौथे भाव से हो रहा है, जिससे माता, सुख, भूमि, भवन और वाहन भाव माना जाता है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव, मतभेद हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के लिए तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है और अधिक धैर्य और साझेदारी से काम लेना आवश्यक होगा। आपकी माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकता है, जिसे आपको विशेष ध्यान रखें। नियमित जांच कराएं। इस समय वाहन चलाने समय सावधानी बरतें। संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई निर्णय लेने के पहले अच्छी तरह सोच विचार लें। आपको मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा और ध्यान, योग और गतिविधियों की मदद मिल सकता है। उपाय की बातें की जाए नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए जो शुभ फल आपको मिले, तो इसका उपाय है सूर्य देव का मंत्र जाप करें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र जाप करें। यह सूर्य की ऊर्जा संतुलन प्रदान करता है। लाल कपड़े का दान या रविवार के दिन ब्राह्मण जरूरतमंद व्यक्ति को लाल कपड़े से दान करें। जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने का भी बहुत फायदेमंद होगा। अब चलते हैं मिथुन राशि। सूर्य सिंह राशि में गोचर मिथुन राशि वाले को मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। यह गोचर आपके तीसरे भाव से हो रहा है, जिसे साहस, पराक्रम, भाई बहन और संचार का भाव माना जाता है। मिथुन राशि में सूर्य का गोचर का प्रभाव भाई बहन और रिश्ते के दौरान आपके भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होगा। आप उनके साथ बेहद संवाद कर पाएंगे, बातचीत करेंगे, जिससे आपको सहयोग मिलेगा। यह समय आपकी मेहनत का फल देगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी।
आपके काम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नौकरी में बदलाव या स्थान परिवर्तन योग बन सकता है जो आपके फायदेमंद साबित होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह स्थिति मजबूत होगा और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। आपके प्रयासों से धन लाभ होने की संभावना है। आत्मविश्वास, इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी जिससे आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस गोचर के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए उपाय भी हैं और नकारात्मक प्रभाव कम होगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। प्रतिदिन सूर्योदय समय सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। नियमित रूप से आदित्य हृदय का स्रोत पाठ करने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगा। अब चलते हैं कर्क राशि। सूर्य का यह गोचर सिंह राशि में मिला जुला परिणाम लेकर आया है। यह गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है जिसे धन, परिवार, वाणी का भाव माना जाता है। आर्थिक स्थिति, यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए स्रोत बनेंगे। आय के भिन्न भिन्न स्रोत खुल सकते हैं। इस तरह से आर्थिक लाभ मिलेगा। दूसरी ओर पारिवारिक वाद विवाद बढ़ने की आशंका है। पारिवारिक सदस्यों से बात करने का समय अपनी वाणी में संयम रखना होगा और मतभेद नहीं होगा। इस गोचर में आत्मविश्वास बढ़ सकता है लेकिन अहंकार रिश्तों में हावी ना होने दें। उपाय की बातें की जाए तो सूर्यदेव को जल अर्पित करें और प्रतिदिन सुबह सूर्योदय को जल अर्पित करें। बेहद शुभ फल मिलेगा। रविवार के दिन गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। लाल रंग की वस्तुओं का दान करने से लाभ मिलेगा। अपनी वाणी को नियंत्रण रखें। परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। अब चलते हैं सिंह राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिंह राशि वाले की अपनी राशि आपके गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ है। यह गोचर आपके पहले भाव लग्न भाव से हो रहा है जो व्यक्ति आत्मविश्वास और सम्मान का भाव हो सकता है। सूर्य अपनी ही राशि में आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा का बहुत बड़ा देन है। आप पहले से ही कहीं ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह समय आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा। आपके नेतृत्व गुण निखर कर पाएंगे। आप नेतृत्व गुण का निखार कर पाएंगे और आपको कार्य क्षेत्र में सफल और सम्मान मिलेगा। इस दौरान नई ऊर्जा संचार होगा। आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ अहंकार बढ़ सकता है। आपके अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने की सलाह दी जाती है ताकि रिश्तों में खटास न आए। उपाय की बातें की जाए तो शुभ फलों को बढ़ाने के लिए और नकारात्मक प्रभाव को से बचने के लिए उपाय करें। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। नियमित रूप से आदित्य हृदय का स्रोत पाठ करने से सूर्यदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में सूर्य का यह गोचर कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यह गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है जिसे व्यय, खर्च, विदेश यात्रा में हानि भाव माना जाता है। विदेश यात्रा और हानि का भाव माना जाता है। खर्च और स्वास्थ्य के दौरान आपको खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। आपको अपने स्वास्थ्य और विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको किसी कानूनी कोर्ट कचहरी के मामलों में ना उलझें। इस समय आपको उसमें सफलता मिलने की संभावना है। विदेश यात्रा भी हो सकती है। विदेशी यात्रा, विदेशी कंपनियों से जुड़े काम करने वालों के यह समय लाभदायक होगा। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, शुभता लाने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन ओम सूर्याय नमः मंत्र जाप करें। आपको मानसिक शांति, ऊर्जा प्रदान करेगा। रविवार के दिन गरीबों को भोजन का दान करें। गेहूं का दान करें, फायदेमंद होगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। रोज सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अब चलते हैं तुला राशि।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य सिंह राशि का गोचर तुला राशि के लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। इस गोचर 11वें भाव से हो रहा है, जिसे आपको आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। आप आय में वृद्धि होगी, धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, आपके सामाजिक दायरे और मान सम्मान बढ़ोतरी होगी। आपको प्रभावशाली लोगों के संबंध बना पाएंगे, जिससे आपके भविष्य में लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य का यह गोचर शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए उपाय कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः मंत्र नियमित रूप से जाप करना बहुत लाभदायक होगा। रविवार के दिन किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र गेहूं का दान करना शुभ माना जाता है। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले का यह गोचर महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। यह गोचर आपके 10वें भाव से होगा, कर्म भाव से। यह करियर में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भाव होता है। सूर्य का 10वें भाव में होना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसे राजयोग कारक कहा जाता है। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति, वेतन में वृद्धि मिलने की संभावना है। आप अपने काम को पहचान मिलेगा, अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और समाज में आपका इज्जत बढ़ेगा, यश मिलेगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित ऊर्जावान महसूस करेंगे। सूर्यदेव की दृष्टि का प्रभाव, सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 4थे भाव सुख भाव से देख रहा है। यह भाव आपके माता, सुख, संपत्ति, घर परिवार प्रतिनिधित्व करता है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से घर परिवार से जुड़े मामलों में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन साथ ही पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव और मतभेद उत्पन्न हो सकता है। माता का स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अगर आप कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो शुभ है। इस गोचर में शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए, नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उपाय है। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें। नियमित रूप से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। रविवार के दिन लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं का दान करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि गुड़, गेहूं और लाल वस्त्र सूर्य का भी कारक माना जाता है। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि में क्या कुछ होगा। सूर्य सिंह राशि में यह गोचर धनु राशि के लिए बहुत ही शुभ भाग्यवर्धक परिणाम लेकर आएगा। यह गोचर आपके नए भाव भाग्य धर्म भाव से हो रहा है। सूर्य 9वें भाव में होगा तो आपके भाग में वृद्धि का योग बन सकता है। आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। आपको अपने पिता गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा का जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें लंबी दूरी यात्रा भी योजना बना रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आपको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होगी। अब चलते हैं सूर्य की दृष्टि का क्या फल होता है। सूर्य 3रे भाव साहस पराक्रम से देख रहे हैं। सूर्य 7म भाव की दृष्टि से आपके 3रे भाव साहस पराक्रम भाव को देख रहे हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इस दौरान आपके छोटे भाई बहन से जुड़े मामलों में अधिक सक्रिय रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपके रिश्तों में अहंकार ना आए। अब उपाय की बातें की जाए तो सूर्यदेव को जल अर्पित करें, बेहद शुभ माना जाएगा। पिता से आपको आशीर्वाद लें और मान सम्मान प्राप्त होगा, यह लाभकारी होगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। नियमित रूप से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद होगा।
अब चलते हैं मकर राशि। सूर्य में सिंह राशि में गोचर मकर राशि वालों के लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आएगा। यह गोचर 8वें भाव आयु अचानक लाभ हानि का भाव हो रहा है, जिसे ज्योतिष शुभ माना गया है। सूर्य का अष्टम भाव में होना आपकी चुनौती ला सकता है, लेकिन यह अचानक लाभ का योग बन सकता है। स्वास्थ्य के दौरान आपके स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी विरासत में मिली संपत्ति अचानक धन लाभ योग हो सकता है। अगर आप शोध रहस्यमय विषयों से जुड़े हैं तो इसमें आपको सफलता मिल सकता है। वाद विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है। सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से अपने दूसरे भाव धन और परिवार को देख रहा है। आर्थिक दृष्टि से सूर्य का यह दृष्टि आपके धन भाव को प्रभावित करेगा। आपको अपनी आर्थिक स्थिति ध्यान देने की जरूरत है, हालांकि अचानक लाभ का अवसर मिल सकता है। परिवार और वाणी के कुछ मतभेद हो सकता है। आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि बातों में अहंकार की झलक हो सकता है। उपाय की बातें की जाए तो नकारात्मक प्रभाव कम हो और सकारात्मक प्रभाव शुभ हो। इसके लिए आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का मंत्र का नियमित जाप करें। और सूर्यदेव की कारक गुण है गेहूं है, जिसे दान करना फायदेमंद होगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए, सोच समझकर वाणी का उपयोग करें। अब चलते हैं कुंभ राशि। सूर्य का सिंह राशि में गोचर सिंह राशि वाले के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर आपके 7वें भाव जीवन साथी व्यवहारिक साझेदारी से हो रहा है। सूर्य सप्तम भाव में होना आपके संबंधों को प्रभावित करेगा। वैवाहिक और साझेदारी के मामलों से जीवन साथी व्यापारिक साझेदारी के साथ कुछ मतभेद और अहम जुड़े टकराव हो सकता है। आपको अपने रिश्तों को बेहतर रखना, धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। व्यापार, अगर आप साझेदारी से व्यापार करते हैं तो आप इस काम में कुछ चुनौती आ सकती है, हालांकि प्रयास सफल होगा। इसके लिए आप मेहनत करनी पड़ेगी। आप सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लोगों से मिलेंगे। सूर्य की यह सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पहला भाव देख रहा है। सूर्य की दृष्टि से व्यक्ति आत्मविश्वास स्वास्थ्य प्रभावित करेगी। आप अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी होंगे, लेकिन आपके साथ वाणी में थोड़ा रूखापन आ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी बात सीधे स्पष्ट एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है या बुरी लग सकती है। उपाय की बात की जाए तो सूर्यदेव को उपाय करें जिससे नकारात्मक प्रभाव कम होगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करें और आपको गुस्सा शांत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और चाहे सूर्यदेव का मंत्र जाप करें, ओम ह्रीम जय नमः मंत्र नियमित जाप करना चाहिए। और जीवन साथी के साझेदारी के साथ बात करने का समय धैर्य रखें, विनम्रता का भाव रखें। अब चलते हैं सूर्य का यह गोचर मीन राशि पर क्या प्रभाव। सूर्य का सिंह राशि में गोचर मीन राशि वालों के लिए मिला जुला परिणाम लेकर आया है। यह छठे भाव रोग शत्रु और ऋण का भाव हो रहा है। सूर्य छठे भाव में होना आपको सकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस दौरान आपके शत्रुओं विरोधियों हावी रहेंगे। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो आपको सफलता मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपको पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। आप खुद अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय है। आपको अपने काम में सफलता मिलेगी, मेहनत का फल मिलेगा। अब चर्चा करते हैं सूर्य की दृष्टि का प्रभाव। सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि 12वें भाव खर्च विदेश यात्रा हानि भाव का देख रहा है। सूर्य की यह दृष्टि आपके खर्चों में वृद्धि कर सकते हैं। अपनी बजट और नियंत्रित जरूर करें। विदेश से जुड़े काम करने वाले लोगों को विदेश यात्रा योजना बना रहे हैं तो यह शुभ हो सकता है। किसी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें। यह गोचर नकारात्मक प्रभावों को कम करने की शुभता बढ़ाने का यह उपाय है। प्रतिदिन सुबह देव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र नियमित जाप करें। और रविवार के दिन गरीब और जरूरतमंदों को लाल वस्त्र दान करना फायदेमंद रहेगा।
अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ तक आप सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करें जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट करें। आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।